नमस्कार साथियों, एसएस एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आज आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? श्रावकाचार, देवसेन, नेमिनाथ राज, सुमति गुणी, भरतेश्वर बाहुबली राज, शालिभद्र सूरी और रेवंत गिरी राज, जिनधर्म सूरी। तो श्रावकाचार तो देवसेन की रचना है, नेमिनाथ राज सुमति गुणी की रचना है, भरतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूरी की रचना है। जो रेवंत गिरी राज है यह विजय सेन सूरी की रचना है, न कि जिनधर्म सूरी की, अतः यह सुमेलित नहीं है। अगला देखिए, सरप्पा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, ये सही है। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, ये भी सही है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, यह सही नहीं है। उन्होंने अंतर साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई, यह कथन भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महान मानवित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारीप्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? सरप्पा, गोरखनाथ, रामानंद या तुलसीदास? तो यह जो उक्ति ये गोरखनाथ के बारे में है। गोरखनाथ के बारे में एक तो जो पंक्ति है तुलसीदास के द्वारा कही गई है कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। यह भी प्रसिद्ध पंक्ति है और परीक्षा में पूछी जाती है। देखिए, गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं। डॉक्टर हजारीप्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के 28 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख है: अमनस्क योग, गोरक्षकल्प, गोरक्षशतक, गोरक्ष संहिता, महार्थ मंजरी, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, विवेक मार्तंड, हठ योग और हठ संहिता। अगला प्रश्न है, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं? तो वृहत्तम संस्करण को, मध्य संस्करण को, लघु संस्करण को या सबसे छोटे संस्करण को? तो देखिए, सबसे छोटे संस्करण को मूल रासों मानते हैं। देखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के लघुत्तम रूपांतरण को सर्वाधिक प्रामाणिक या मूल रासों मानते हैं। और इसमें कितने छंद है? इसमें 1300 छंद है। जबकि जो मथुरा प्रसाद दीक्षित है वो मध्य जो संस्करण है जिसमें 7000 छंद है उसको प्रामाणिक मानते हैं। और जो वृहद रूपांतरण है इसमें सर्वाधिक छंद है 16306। यह सर्वाधिक अप्रामाणिक एवं सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण है। अप्रामाणिक भी माना जाता है और सर्वाधिक लोकप्रिय भी है। तो देखिए, जो पृथ्वीराज रासों के रचनाकार थे चंद्रबरदाई, इनका जन्म हुआ था 1168 ईस्वी में, लाहौर में हुआ था। इनका वास्तविक नाम था पृथ्वी भट्ट। और जो पृथ्वीराज रासों रचना ये 69 समयों में विभाजित है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासों कितने समयों में विभाजित है, तो ये 69 समयों में विभाजित है। देखिए, माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर दशरथ ओझा, हजारीप्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासा को अर्ध प्रमाणिक माना है, जबकि रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास इसे अप्रामाणिक मानते हैं। और श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ये सभी पृथ्वीराज रासों को प्रामाणिक मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बिसल देव रासों के संपादनकर्ता इनमें से थे? तो कौन थे? आचार्य शुक्ल एवं दशरथ शर्मा एवं हजारीप्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त एवं हजारीप्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाटा, हजारीप्रसाद द्विवेदी एवं अगरचंद नाटा। तो बिसल देव रासों का संपादन किया था माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाटा ने। अगला प्रश्न देखिए, आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है? उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुकनी हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है, ये कथन सही है। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी, ये भी सही है, क्योंकि अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि थे। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिल कर काव्य रचना की है, ये भी सही है। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था, तो यह कथन सही नहीं है कि उनका जो लक्ष्य था वो जनता को धर्मोपदेश देना नहीं था। देखिए, अमीर खुसरो का जन्म 1253 में एटा के पटियाली गांव में हुआ था। इनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुकने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें तूती ए हिंद या हिंद का तोता कहा जाता है और इन्हें सितार के आविष्कार का भी श्रेय दिया जाता है। इनकी रचनाएं हैं पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुकने और गजल। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? तो विद्यापति जो है वो पदावली के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए थे। और विद्यापति की अन्य रचनाएं देखिए, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, गयापतलक, वर्णकृत्य, दुर्गा भक्त तरंगिणी और गंगा वाक्यावली, ये विद्यापति की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं।
विद्यापति की जो अवट भाषा की रचनाएं हैं वो कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। मैथिली भाषा की रचनाएं हैं पदावली और गोरक्ष विजय। और इनकी उपाधियां देखिए, विद्यापति को क्या क्या उपाधियां मिली हुई थी। अभिनव जयदेव की, ये इनको दी थी राजा शिव सिंह द्वारा दी गई थी अभिनव जयदेव की उपाधि विद्यापति को। अन्य उपाधियां कवि शेखर, खेलन कवि, वह संधि के कवि, कवि कंठहार और दशावधान। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है। सिद्धों की वाममार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथपंथियों की हठयोग साधना प्रारंभ हुई। तो ये कथन तो सत्य है कि जो सिद्धों की जो वाममार्गी भोग साधना की प्रवृत्ति थी उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप नाथपंथियों की हठयोग साधना प्रारंभ हुई थी। जैन साहित्य आचार, रास, फागु और चरित आदि शैलियों में रचा गया, ये भी सही है। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया, यह कथन सही नहीं है। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ, यह भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अपभ्रंश के कवियों का विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे, यह कथन किसका है। तो यह कथन राहुल सांकृत्यायन का है। देखिए, आचार्य शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सिद्ध सरप्पा को माना है। तो जो राहुल सांकृत्यायन जी है, इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना था सरप्पा को, और आचार्य शुक्ल ने पुरानी हिंदी को कहा था प्राकृताभास हिंदी या फिर अपभ्रंश। अगला प्रश्न देखिए, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है। तो यह कथन कीर्तिलता के संदर्भ में है। कीर्तिलता जो है ये विद्यापति की ऐतिहासिक रचना है। कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये दोनों ही अवट की रचनाएं हैं और इसमें इनके आश्रयदाता कीर्ति सिंह और शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन किया गया है। विद्यापति की अन्य रचनाएं देखिए, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, गोरक्ष विजय, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। और जो वर्ण रत्ना का रचना है ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। अगला प्रश्न है, साधारण सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषय यह कथन किस विद्वान का है। तो हिंदी के प्रारंभिक काल के लिए यह जो कथन है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरप्पा विषय के कथन किसका है। सरप्पा के लिए ये कथन किसने कहा था। तो ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आज के प्रश्न यहीं पूरे होते हैं। आगे के प्रश्नों में अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।